राधे राधे माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ठाकुर जी के भक्त, श्री कृष्ण जी के भक्त सूरदास जी की कथा शेयर करने जा रही हूँ और ठाकुर जी की लीला शेयर करने जा रही हूँ। लीला को पूरा सुनिएगा, कथा को पूरा सुनिएगा। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, सूरदास जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह जन्म से ही अंधे थे। अंधे होने के कारण उन्हें उनके माता पिता परिवार में कोई भी प्रेम नहीं करता था, बल्कि अंधे होने के कारण उन्हें कोसा जाता था। जब जब उन्होंने होश संभाला, तो जब उन्होंने अपने परिवार के इस तिरस्कार को देखा, तो उन्होंने बस ये बात समझी कि भगवान के सिवा उनका कोई नहीं है। तो वह भगवान का नाम जप करने लगे, ठाकुर जी का नाम जप करने लगे। उनके पिता पुरोहित का काम करते थे, यज्ञ हवन इत्यादि पूजा करवाते थे। वह एक दिन कहीं पे उन्होंने जब पूजा करवाई, कोई हवन करवाया, तो उन्हें 2 सोने की मोहरें दक्षिणा में मिली, जिससे वह बहुत ही प्रसन्न थे। वह सोच रहे थे कि महीने 2 महीने का खाने पीने का प्रबंध हो गया है। उन्होंने वो मोहरें एक सुरक्षित स्थान पर रख दी। जब दूसरे दिन उन्होंने वो मोहरें देखी, तो वह अपने स्थान पर नहीं थी, मोहरें खो चुकी थी। सोने की मोहरें मोहरें खोने के कारण जो सूरदास जी के पिता थे, वह बहुत ही दुखी हुए और क्रोधित भी हुए। वह इधर उधर मोहरों को ढूंढने लगे। सूरदास जी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आप धन के पीछे क्यों पागल हुए जा रहे हैं? धन में असली सुख नहीं है। आप भगवान का नाम जप करिए, श्री कृष्ण का नाम जप करिए। आपके जीवन का उद्धार उसी से होगा। बस फिर क्या था, सूरदास जी जैसे ही बोले, पिता का अब तो सारा गुस्सा सूरदास जी पर फूट पड़ा। कहा कि तुम इतने दुर्भाग्यशाली हो कि जब से तुम पैदा हुए हो, हमारे घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। हम सब दुखी रहते हैं। पता नहीं भगवान ने तुम्हें हमारे घर में क्यों पैदा किया। सूरदास जी बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा, पिताजी, सोने की मोहरें मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर रखी है। तो सूरदास जी के पिता ने कहा, मोहरें तुम्ही ने चुराई होगी। तो सूरदास जी ने कहा, नहीं पिताजी, मोहरें मैंने नहीं चुराई है। पर क्योंकि फ्रेंड्स, जो सूरदास जी थे, वो बचपन से ही, जब से उन्होंने होश संभाला, नाम जप करते थे, जिसके कारण उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी थी। उन्होंने कहा, पिताजी, मैंने मोहरें चुराई तो नहीं है, पर मैं आपको बता सकता हूँ कहाँ पर है। पर म- मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा, बोलो। सूरदास जी ने कहा कि अगर मैं आपको मोहरे दे दूँ तो मैं इस घर से चला जाऊँगा। अब आप बताइए, आपको अपना पुत्र चाहिए या सोने की मोहरे? पिता ने, जो कि पहले ही झल्लाए हुए थे, क्रोधित थे, उन्होंने कहा, भाड़ में जाओ तुम, मुझे तो अपनी सोने की मोहरे चाहिए। तो सूरदास जी बड़े ही दुखी हुए और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से अपने पिताजी से कहा, देखकर, कि पिताजी, सोने की मोहरें आप छप्पर के उस कोने में देखिए, चूहे के बिल में चूहे उन्हें खींच कर ले गए हैं। तो उसी स्थान पर वो पिताजी दोनों ने सोने की सूरदास मोहरें जी मिल ने गई। जिस स्थान पर बताया था, अब तो उस पिता स्थान पर को देखा। समझ में आ गया कि मेरा बेटा चमत्कारी है, दिव्य दृष्टि वाला है। तो अपने स्वार्थ में उन्होंने, जो सूरदास जी थे भक्त, उन्हें बाहर, घर के बाहर जाने से रोका। पर सूरदास जी ने कहा था कि अगर आपको मोहरे चाहिए तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। तो इसीलिए सूरदास जी नहीं रुके और अपने पिता को मना कर दिया कि अब मैं नहीं रुकने वाला, आप मुझे स्वार्थवश रोक रहे हैं। और वह चल दिए भगवान की तलाश में, श्री कृष्ण जी को पाने के लिए। जब वे बाहर गए, तो उन्हें एक आचार्य मिले, एक गुरुजी मिले, जिन्होंने सूरदास जी को दीक्षा दी और जिनकी कृपा से, उन उन गुरु ने जो कृपा दी, उस कृपा से उन्हें मन में ही श्री कृष्ण जी के, ठाकुर जी की लीलाओं के दर्शन होने लगे और वह उनकी लीलाओं का बखान करने लगे।
एक बार की बात है, सूरदास जी चले जा रहे थे, तो अंधे होने के कारण वह एक सूखे कुएं में जा गिरे। उस कुएं में वह 7 दिन और 7 रातों तक वहीं गिरे रहे और श्री कृष्ण नाम जप करने लगे, भगवान का नाम जप करने लगे। जब इतने समय तक भगवान उन्हें कुएं से बाहर निकालने नहीं आए, तो अब उन्होंने प्रभु से, श्री कृष्ण जी से झगड़ा करना शुरू कर दिया। मन ही मन कहा, हे प्रभु, सुदामा जी के चावलों में ऐसी क्या बात थी जो कच्चे चावल आप खाकर आपने उन्हें तीनों लोक दे दिए। सारा जो सुख है वो आपने उन्हें प्रदान किया। और शबरी ने ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिनको आपने दर्शन दिए। मुझसे ऐसी क्या भूल हुई है, मैं भी आपका निरंतर नाम जप करता रहता हूँ। अगर आप नहीं आए तो मैं आपसे रूठ जाऊंगा। उधर हमारे ठाकुर जी सब सुन रहे थे। वो आए प्रभु भक्त की पुकार सुनकर और सूरदास जी को उस कुएं से बाहर निकाला। सूरदास जी ने जब देखा कि इतने नीचे तक हाथ आ रहा है, तो ये कोई आम व्यक्ति नहीं हो सकता, ये तो मेरे प्रभु ही है, ठाकुर जी हैं। वो कुएं से बाहर आ गए सूरदास जी, और बाहर आकर उन्होंने ठाकुर जी को पकड़ने का प्रयत्न किया, कोशिश की, तो ठाकुर जी अदृश्य हो गए। तब पहली बार सूरदास जी को अपने दृष्टिहीन होने पर, अंधे होने पर दुख हुआ और वो कहने लगे, हे प्रभु, अगर मेरे पास आज आंखें होती, दृष्टि होती, तो मैं आपके दर्शन कर पाता। कितना अभागा हूँ मैं। जब भक्त को इतना आहत देखा, उदास देखा, तो श्री राधे से देखा नहीं गया और श्री राधे ने कन्हैया जी से, ठाकुर जी से कहा, बस बहुत हो गया, अब आप चलिए सूरदास जी को दर्शन देने के लिए। ठाकुर जी ने कहा, रहने दो। तो श्री राधा ने कहा, नहीं नहीं, चलिए। श्री राधे के कहने पर ठाकुर जी और श्री राधे दोनों सूरदास जी के पास पहुँचे। तो सूरदास जी को ठाकुर जी संकेत दे रहे हैं, सीधा नहीं बोल रहे हैं। राधा जी जैसे ही सूरदास के पास जा रही थी, तो ठाकुर जी बोले, देखो, इतने पास मत जाओ, अंधे व्यक्ति की पकड़ बहुत तेज होती है, अगर इसने तुम्हें पकड़ लिया तो छोड़ेगा नहीं। तो जब ऐसा सुना सूरदास जी ने, तो उन्हें समझ में आया कि हाँ, श्री राधे मेरे पास ही हैं। जब श्री राधे सूरदास जी के सामने पहुंची, तो ठाकुर जी कहने लगे कि देखो, तुम तो बिल्कुल सामने खड़ी हो गई हो सूरदास के, अगर उसने तुम्हारे चरण पकड़ लिए तो तुम छुड़वा नहीं पाओगी। जब सूरदास जी ने ऐसा सुना कि श्री राधे उनके बिल्कुल सामने है, तो उन्होंने श्री राधे के चरण पकड़ लिए और एकदम भाव विभोर हो गया, रोने लगा। और जब श्री राधे अपने चरण छुड़ाने लगी सूरदास जी से, तो उनके पैर की एक जो बाजेव होती है, पायल, वो उनके हाथ में आ गई। तो श्री राधे ने कहा, देखो, वो मेरे चरणों की पायल है, वो तुम मुझे दे दो। तो सूरदास जी ने बड़ी ही चतुरता से कहा, मैं तो दृष्टिहीन हूँ, भला मुझे क्या मालूम कि आपके पैर की पायल है। अगर मेरी आंखें होती तो मैं आपको देखकर, आपके चरणों में देखता, तो मुझे पता लग जाता कि आप ही के पैरों की पायल है। तो श्री राधे ने कन्हैया जी की ओर देखा और दोनों ने सूरदास जी को दृष्टि दी। सूरदास जी ने जी भरकर श्री राधे और ठाकुर जी का दर्शन किया। उन्हें बड़ा ही आनंद मिला, बड़े ही आनंदित हुए वो। फिर उन्होंने कहा, श्री ठाकुर जी ने कहा, श्री कृष्ण जी ने कहा कि सूरदास, तुम कोई भी वरदान मांग लो, आज हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तो सूरदास जी ने कहा, प्रभु, जो मांगूंगा वो आपको देना होगा। ठाकुर जी ने कहा कि ठीक है, तुम मांग लो। तो सूरदास जी ने कहा, प्रभु, मैं आपकी सारे जीवन जो मैंने आपकी भक्ति की है, उसके बदले मैं आपसे यही मांगता हूँ कि आप मुझे फिर से अंधा कर दीजिए, फिर से दृष्टिहीन कर दीजिए। बस
मैं आपकी इसी छवि को अपने मन में बसाए रखना चाहता हूँ। इसी छवि को अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में रखना चाहता हूँ। मैं बाहरी कोई वस्तु देखना नहीं चाहता, बाहरी दुनिया को देखना नहीं चाहता, और मुझे फिर से दृष्टिहीन कर दीजिए, बस यही कहना था सूरदास जी का। और वह फिर से ठाकुर जी ने उन्हें दृष्टिहीन कर दिया, सूरदास जी को। तो फ्रेंड्स, ऐसे है हमारे ठाकुर जी। और अगर 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 आप ठाकुर जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो श्री राधे का नाम जप करिए। श्री राधे के जपने से ठाकुर जी जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप उन्हें सच्ची भक्ति से, सच्चे विश्वास से, सच्ची श्रद्धा से भजते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो प्रभु हमेशा आपकी मदद करते हैं, आपकी सहायता करते हैं, हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी है आपको भक्त सूरदास जी की कथा और ठाकुर जी की लीला? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में एक नई लीला के साथ, एक नई कथा के साथ आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे।